जब नीतीश नहीं जीतते थे ना, तभी आरजेडी पे इल्जाम लगता था कि बूथ लूट लेता है। अभी हम जीत रहे हैं तो आरजेडी वाले बोलेंगे कि ये लोग इससे ईवीएम लूट लेता है। एग्जिट पोल से पहले कहते थे कि अब की बार एनडीए 200 पार, ये आंकड़ा कहाँ से आ जाती है एनडीए के लोगों को? देखिए, बोलने का तो हम लोगों ने उसमें भी बोला था कि 400 पार, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहे और मेहनत जमीन पे बहुत अच्छे से करें, हौसला टूटे नहीं। क्योंकि हौसला जब टूट जाता है ना, तो आदमी जीता हुआ चीज भी हार जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब कार्यकर्ता को हौसला मतलब देने के लिए ये लोग बोलता है, बाकी जनता ने हम पे भरोसा करके हमें बहुमत दिया। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में है। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे जो युवा समाज सेवी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आप लोग क्यों एक जगह एकत्रित हुए हैं। एनडीए की प्रचंड जीत पर हम जो है तमाम हमारे बिहार के जो जनता मालिक हैं, युवा साथी हैं, माता बहनें हैं, किसान बंधु हैं, सभी को जो हमारे सुशासन की सरकार पर जो विश्वास जताया है, उनके लिए उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम भाजपा में प्रखंड अध्यक्ष पद पे हैं, दायित्व पे हैं। प्रखंड अध्यक्ष पद पे हैं जी। वैसे मतलब बिहार में जो है विपक्षों के द्वारा आरोप लगता है कि जो है मतलब नीतीश कुमार कोई काम ही नहीं किए हैं बिहार में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही बात कहूँगा कि जिनको नीतीश कुमार की सरकार में विकास नजर नहीं आती है, उन्हें नेत्रदान कर देना चाहिए। नेत्रदान कर देना चाहिए, हाँ, ताकि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो जब नेत्र पालेंगे तो जरूर उनको देखने को मिलेगा कि विकास कितना हुआ है। तो इसी कड़ी में जो हमारे साथ हैं एक युवा साथी और है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप किस पार्टी से, किस पद पर? रामविलास से प्रखंड अध्यक्ष हूँ, उदा किशुनगंज का। जी जी, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रतीक सिंह जी। 2025 में जो है प्रचंड जीत मिली है मतलब एनडीए को, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है हम कार्यकर्ताओं में। हम लोग जीत के बाद खुशी मना रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही सोशल मीडिया के रिजल्ट पे खुशी नहीं मनाया। हम लोग खुश हैं। हमारी जनता मालिक जिस हिसाब से हम लोगों पे भरोसा की है और जिस हिसाब से हम लोगों को बहुमत दिया है, जाति पाति, बिहार की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में बदनाम थी इस रीजन से कि बिहार में जात पात होता है। इस बार इतनी बहुमत देने के पीछे इस बिहार ने दिखा दिया कि हम जात पात से ऊपर उठ के अब राजनीति करते हैं और हम अब डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं। जी, लेकिन विपक्ष के द्वारा आरोप तो और भी लग रही है कि कर रही है कि मतलब जो है ना ईवीएम में ये लोग हैक कर लिया था एनडीए। अब क्या कीजिएगा, बोलने वाले का यही तो डेमोक्रेसी की सुंदरता है। सत्ताधारी पे इल्जाम लगाने के लिए विपक्ष भी तो होना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी स्टेब्लिश हो सकता है जब तक अपोजिशन हो। तो हारने वाले अवश्य क्या कहते हैं, आरोप लगाएंगे। चुनाव से पहले भी आवाज उठती थी इस बात को लेकर, चुनाव के बाद भी उठती है या नहीं? कहने वाले तो ये भी बोलते हैं, आरजेडी वाले राइफल पे क्या कहते हैं, बूथे लूट लेते थे उस टाइम में जब ईवीएम ने था, बैलेट पेपर था। क्या करें, उसको हम सच मान लें? नहीं, लोग तो ये भी बोलते हैं कि 1990 यार में बूथे लूट ले रहे हो भैया, वोट दे जाइए ने दे रहे हो भैया, गाँव घेर ले रहे। हमको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश नहीं करना है। विपक्ष होना उतना ही जरूरी है डेमोक्रेसी में जितना आपको जीने के लिए सांस की जरूरत। नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, डिक्टेटरशिप साउथ कोरिया वाला हाल हो जाएगा। अभी बताइए कि शराबबंदी सफल कैसे होगी बिहार में? पुनः जो है आप लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार आई है। ये देखिए, आप यह कह रहे हैं कि मानव इतिहास से जुर्म नाम की शब्द ही खत्म कर दीजिए। ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग नहीं सुधरेंगे इतना जल्दी जितना आप सोच रहे हैं कि शराब पीना ही होगी कैसे, इस पे हम चर्चा करेंगे। उस पे पनिश किया जा रहा है ना। ऐसा यदि होता कि मन के चलिए हम आपको 10 थप्पड़ मार दिए, 10 गाली दे दिए, थाने में हमारा आवेदन नहीं लिख रहा, तब गलती होता सरकार का। आप शराब पी रहे हैं, किसी को कुछ बोल दिए, अगर दिख गया तो आप पे जुर्माना होगा, आप पे आपकी सजा हो जाएगी। यह अगर हो रहा है तो सरकार की कोई क्षेत्र में आवाज उठ रही है कि बिहार में जो है ना अफसरशाही बढ़े हुए हैं। कहीं अफसरशाही एक दिन, हाँ बता रहे हैं, मीडिया से ही खबर आती है, कहीं पर भी अफसरशाही बढ़ी नहीं हुई है। बस यह विपक्ष का एक एजेंडा है ताकि कुछ भी बोल करके मतलब जो है ना सरकार की सत्ता पर सवाल उठाना है। कहीं पर भी कोई अफसरशाही नहीं है। यदि एक आध एग्जाम्पल आप हमको बता देंगे तो शायद उस पे हम कुछ और जानकारी दे पाए। ठीक है, बीते दिन की घटना ले लीजिए, मकामा में जो हुई है दुलार चंद यादव की हत्याकांड ले लीजिए। अब तो फिर वही बात हो गई, ये चीज कभी खत्म नहीं होगा, किसी के शासन में खत्म नहीं होगा। बोले कहीं एक दिखा दीजिए, तो इसीलिए अफसरशाही का इससे मतलब नहीं है। अफसरशाही हुई है, चूंकि हुई क्या कि मतलब उसको 14 दिन के लिए सिर्फ रिमांड पे ले गई है। पूछताछ करना जायज है, धर्म है। आप किसी को मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, जहाँ पे गरीब के बच्चे पे अगर नहीं सर, एक सुनिए, एक गरीब के बच्चे पे अगर इसी तरह का आरोप लगे, मतलब जस्मदीद गवाह हो, फिर भी उसको 14 दिन के लिए ले जाते हैं रिमांड पे। क्या देखिए, किसी को भी
यानी प्रशासन को अधिकार है, यदि उनको मान के चलिए अटेम्प्ट टू मर्डर जहां पे हुआ है वहां पे यदि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो वो शक और गवाह के आधार पर ही किसी को लिया जाएगा पूछताछ के। यदि उसका कनेक्शन यदि हो पा रहा है, या आज एक चीज बताइए क्या किया जाए किसी के झूठ। आज तो पॉलिटिक्स इतना हद तक गिर गया है कि मान के चलिए कोई कुछ किया भी नहीं है तो कुछ लोग द्वेष और ईर्ष्या के भाव से किसी का नाम बोल देता है, तो क्या करें? ईर्ष्या की भावना से जुड़ रहे क्या हैं। करें? अच्छा एक चीज बताते हैं, मैं स्वयं एक एग्जांपल हूँ, मेरे पे अपहरण का केस हुआ है, ठीक है? आपके ऊपर? हाँ, मेरे पे अपहरण का केस इसलिए हुआ था क्योंकि हमने आरटीआई लगाया। पंचायत में कितना योजना हुआ है, इससे हमारे ग्राम पंचायत की मुखिया फंसता है, उससे करोड़ों का घोटाला किया है, तो हमको वापस करने के लिए क्या किया, अपने बेटा को रिलेशन में छुपा दिया, अपहरण का केस कर दिया ताकि हम जो है वापस ले लें। लेकिन हमारे प्रशासन पे हमको विश्वास था, हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना अध्यक्ष हमको समझे कि नहीं यह लड़का गलत नहीं है। आज जो झूठा केस किया उसको क्या किया है, उसको पूरा डोज दिया है कि तुम यदि गलत केस करेगा तो तुम 420 में जाएगा। तो बताइए आप, अगर जो उनके झूठा केस करने से हमको फांसी दे दे तो क्या यही शासन है? मतलब प्रशासन पे आप विश्वास करते हैं? न्याय है, न्याय है, संपूर्ण न्याय है। आप यदि सही है तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अपनी सत्यता को सही रखने में आप भी चूक मत कीजिए। ऐसा तो नहीं मतलब आप मतलब इस पार्टी के नेता हैं इसलिए तो नहीं आपके ऊपर मतलब ये दिखा दी? हमारे एसपी साहब जो हैं जी, अभी के वर्तमान में आप कुछ भी कह लीजिए, वो इतना निष्पक्ष हैं कि हमको नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर से किसी गुनहगार को छोड़ देंगे, और किसी भी साजिश का या झूठा साजिश का मतलब जो है वो शिकार हो जाएंगे, ऐसा तो वो नहीं है। इतना तो हमको अभी के वर्तमान में एसपी साहब पे पूर्ण भरोसा है। इसी कड़ी में और साथी हैं हमारे साथी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? नीतीश कुमार, एलजीपीआर जिला महासचिव। जी, क्या मतलब ये जो है एनडीए की जो है वर्तमान में 2025 में बिहार में जो है ना प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? यह जीत नहीं, बम्पर जीत है। आज तक ऐसा जीत हुआ ही नहीं था। मतलब खुश हैं, पूरा खुश? बहुत ज्यादा खुश हैं। यह दिखा दिया, विरोधी को भी यह दिखा दिया कि देखो, कहे 2-4 गो के संख्या में आकर के ऐसे लाठी के जोर पे कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा राइफल कट्टा एकदम। आज वो भी दिखा दिया कि भाई उसका क्या मैं समझ नहीं पाए सर, क्या नहीं, लाठी के जोर पर, कट्टा के जोर पर वोट ले लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी बोल रहा था। नहीं, दिल्ली पे पासवान समाज के 3 लोगों को मारा, एक आदमी मर गया। वहाँ पे अरुण भारती जी पहुंचे, पासवान समाज वोट एनडीए को दिया इसलिए मारते मारते मार दिया घर घुस के। इस वजह से अब की बार आदमी जो है ना, मुसलमान यादव किसी भी कास्ट को ले लीजिए, यह जो है ना एकदम जाति धर्म से उठ करके वोट किया है। कहे देख रहा है भाई, अभी से वोटदंगी करना स्टार्ट कर दिया तो आगे क्या करेगा भाई? सब अभी जितना भी है ऐसा बहुत आदमी, हर एक घर में कुछ ना कुछ शिक्षित जरूर हो गया है। कुछ समझाता है कि पिताजी ऐसे है वैसे, जो भी है अपना फैमिली को भी समझाता है कि देखिए अभी जब इसकी सत्ता नहीं है तो इस तरह से करते हैं। इस लेकर के अब की बार उसको जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया गया।